जादू का भ्रम। यह कहानी एक आदमी की है जो कि यही सोचा करता था कि उसे बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाए, इसलिए वह वही रास्ते अपनाता था जिसमें उसे कुछ भी न करना पड़े। कभी कभी वह ऐसा भी करता था जिससे उसे बहुत फायदा हो सके, पर एक दिन उसने अपने आप को बहुत बुरा बना लिया था। वह एक रात किसी के घर में चोरी करने गया था और किसी आदमी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था। जब सुबह हुई तो सभी लोग एक साथ उसे पकड़कर लाए और कहने लगे कि इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने एक घर में चोरी करने की कोशिश की थी। सभी लोगों ने एक फैसला किया और उस आदमी को गांव को छोड़कर जाना होगा। यह अब इस गांव में नहीं रह सकता है। उस आदमी ने बहुत बार कहा कि मुझे यहीं पर रहने दो, पर उसके इस गलत काम की वजह से उसे जाना होगा। कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। अगले दिन ही उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। वह आदमी गांव को छोड़कर जा रहा था, लेकिन उसने जाते हुए कहा कि मैं फिर यहाँ पर आऊँगा। तुमने मुझे मेरे गांव से निकाला है, इसलिए तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वह आदमी वहाँ से चला गया था। उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह कहाँ जाए उसे पता नहीं था। वह जंगल की ओर जाने लगा था। वहाँ पर उसे कुछ आवाज़ आ रही थी। वह रुक गया था। उसने देखा कि कोई जादूगर वहाँ पर बैठा है और वह जादू कर रहा था। वह आदमी उसके पास गया और बोला कि मुझे भी यह जादू सीखना है। जादूगर बोला कि तुम्हें क्यों सीखना है? उस आदमी ने बताया कि उसे बहुत बुरा लगा है जब गांव वालों ने उसे निकाल दिया था। जादूगर बोला कि क्या तुम इसलिए सीखना चाहते हो? वह आदमी बोला कि नहीं, मैं इसलिए सीखना चाहता हूँ जिससे अपना गुजारा कर सकूँ। वह आदमी जादूगर से अपनी बात छुपा चुका था। जादूगर ने उसे अपने साथ में रख लिया था। उसके बाद वह हर रोज उस आदमी को जादू सिखाता था। इस तरह उस आदमी ने बहुत से जादू जादूगर से सीख लिए थे। वह जादू सीखकर गांव वालों को डराना चाहता था, जिससे सभी लोग डर जाए और उसे कुछ भी ना कहें और उसके बाद वह गांव में रह सके। इस तरह उसने एक साल के अंदर काफ़ी अच्छा जादू करना सीख लिया था। उसके बाद जादूगर ने कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे अपने घर वापस लौटना होगा। जादूगर वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ा था। अब वह आदमी भी अपने गांव की ओर जाने लगा था, क्योंकि उसे सभी गांव वालों से अपना बदला लेना था, जो कि यह सभी को डरा के लेना चाहता था। वह जब गांव में आया तो उसने देखा सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं। वह एक आदमी के पास जाने लगा और कुछ दूरी पर छिप गया था। वह गांव का आदमी अपने खाने के लिए कुछ लाया था। जादूगर आदमी ने सोचा कि यहीं से कुछ करना होगा। तभी जादूगर आदमी ने उसका खाना गायब कर लिया था। गांव वालों ने देखा कि उसका खाना गायब हो चुका है, तो वह बहुत डर चुका था। वह वहाँ से अपने घर की ओर भागा और सभी लोगों को बताया कि उसका खाना गायब हो चुका था। इसका मतलब यहाँ पर कोई भूत है जो यह सब कर रहा था। वह बात सभी ओर फैल गई थी और सभी लोग उस भूत से डरने लगे थे। जादूगर आदमी ने यही सोचा कि यह सब अच्छा होगा, जिससे मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा और सब लोग डरते भी रहेंगे। सभी गांव वाले एक
साथ इकट्ठे हुए और उस भूत के डर से सभी लोग कुछ सोचने वाले ही थे। तभी उन्हें एक आवाज़ आई। वह आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान उसी ओर गया था। वह आवाज़ वहाँ से आ रही थी। वह एक जगह थी, वह पेड़ जिस पर से आवाज़ आ रही थी। सभी लोग उस पेड़ पर देख रहे थे, लेकिन उसके पास जाने के लिए किसी की भी हिम्मत नहीं थी। जादूगर आदमी बोला कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं भूत हूँ। मुझे हर रोज़ खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हर रोज़ हर घर से मेरे लिए यहाँ पर खाना रख कर जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे और वैसा ही होता रहा और अगले दिन से सभी लोग उसके खाने के लिए खाना रख कर जाया करते थे। वह जादूगर उसी पेड़ पर ही रहता था और किसी के भी सामने नहीं आता था। सभी गांव के लोग परेशान हो चुके थे, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन मौसम खराब हो चुका था, चारों ओर बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि बारिश बहुत तेज से होगी और काफ़ी समय तक नहीं रुकेगी। और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई थी। कोई भी आदमी बाहर की ओर नहीं निकल रहा था। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। बादल में बिजली चमक रही थी। बारिश बहुत तेज थी और साथ में बिजली की आवाज़ भी डरा रही थी। वह जादूगर आदमी भी डर रहा था, क्योंकि वह उसी पेड़ पर था। तभी बिजली की तेज रोशनी हुई और उस पेड़ से जाकर टकरा गई थी और वह पेड़ पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और उस जादूगर का कहर भी खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद ही मौसम साफ हो चुका था और सभी लोग जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वह पेड़ अब सही नहीं था। अब सभी लोग यही सोचने लगे कि वह भूत भी अब नहीं रहा होगा और इस तरह सभी लोग अपने जीवन अच्छे से जीने लगे थे। सीख: अगर हम सही है तो भगवान भी मदद करते हैं, इसलिए जीवन में हमेशा सही राह अपनाइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।